अंग्रेजों का भारत से जाने का एक नहीं कई कारण थे। पहला कारण था दूसरे विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड का कमजोर होना। दूसरा और सबसे प्रमुख कारण था दूसरे विश्व युद्ध जीत के नायक विंस्टन चर्चिल का हारना एवं लेबर पार्टी का सत्ता में आना। लेबर पार्टी वैसे ही थोड़ी वामपंथी झुकाव और लिबरल नीतियों वाली होती है, इसलिए चर्चिल के प्रबल विरोध करने के बावजूद उसने भारत छोड़ने का फैसला कर लिया। तीसरा कारण अंग्रेजों का सूर्य अस्त होने और विश्व पटल पर अमेरिका के रूप में नई महाशक्ति का उदय होने और अमेरिका जो कभी खुद भी इंग्लैंड के उपनिवेश था वह उपनिवेशवाद के खिलाफ था। चौथा संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्तित्व में आना और विश्व का दो ध्रुवों में बंटना। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कारक था आजाद हिंद फौज यानी दूसरा महायुद्ध। तो कभी भारतीय धरती पर तो लड़ा नहीं गया था, लेकिन लड़ने में भारतीयों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। यानी द्वितीय विश्व युद्ध में करीब 80% भारतीय सैनिक लड़ने के लिए विदेश गए थे और जब वो विदेश गए और अलायंस की सेनाओं के साथ मिलकर युद्ध लड़ा तब उनमें भी देशभक्ति भावना आने लगी और वो भी जगह जगह अंग्रेजों की हुक्मदुली करने लगे और अंग्रेज जब उन पर अनुशासनिक कार्रवाई करते तो वही यूनिट विद्रोह पर उतर आती। इसलिए अंग्रेजों को समझ में आ गया अब भारत में रुकना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो इंडिया से विदा हो गए और जाते जाते भारत को न भरने वाला घाव दे गए। अंग्रेजों के भारत छोड़ने के 3 मुख्य कारण निम्न हैं। 1. अमेरिका और रूस ये दोहराते रहे कि द्वितीय विश्व युद्ध स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा था। वे नैतिक रूप से भारत की स्वतंत्रता का समर्थन करने को बाधित थे। 2. इंग्लैंड में लेबर पार्टी सत्ता में आई। उसने भारत और विश्व की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की। 3. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों की सैन्य शक्ति घट गई थी। उनके उपनिवेशकों में स्वतंत्रता की निरंतर मांग बढ़ रही थी। आजाद हिंद फौज ने सैनिक विद्रोह की प्रेरणा दी। मुंबई में नौसैनिक विद्रोह हुआ। विश्व जनमत भारत के साथ था। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसके संस्थापकों में भारत भी था, भारतीय स्वतंत्रता की उपेक्षा नहीं कर सकता था। बिना संघर्ष के कोई सत्ता नहीं छोड़ता। इसके अपवाद भारतीय संस्कृति और इतिहास में जरूर मिलते हैं। यहाँ उन अपवादों की चर्चा का औचित्य नहीं है। अंग्रेज तो यहाँ तिजारत करने के नाम पर ईस्ट इंडिया कंपनी का बैनर लेकर आए थे, मगर कालांतर में कंपनी ब्रिटिश सरकार में तब्दील हो गई। फिर फूट फटाक के फैला करके लूट लिया भारत सारा। टैम्स नदी में बहा ले गया गंगा की गौरव धारा। सीधी बात है कि भारत सोने की चिड़िया थी और लुटेरे अंग्रेज चिड़िया के पर नोचने और यहाँ की संपत्ति लूटने आए थे। इन विदेशी लुटेरों के मन में कोई वैराग्य जागृत नहीं हुआ था। अंग्रेज न तो महर्षि वाल्मीकि थे, न महावीर स्वामी और न ही गौतम बुद्ध। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि वे यहाँ से बिना संघर्ष के वैसे ही भारत छोड़कर चले जाते। जब यहाँ समग्र राष्ट्र की चेतना जागृत हुई, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ अंग्रेजों के खिलाफ हुई जिनका लंबा इतिहास है। स्वाधीनता संग्राम आंदोलन का इतिहास को फिर से पढ़िए। नई पीढ़ी को अवश्य पढ़ना चाहिए। उन बदली परिस्थितियों ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने विवश किया था। यह अंग्रेजों की सदाशयता के कारण नहीं हुआ था। अंग्रेज जाते जाते जो फूट का जहरीला बीज बो गए थे, उस जहर ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। प्राकृतिक और मानव संसाधनों के मामले में भारत हमेशा से ही बड़ा देश रहा है। अपनी औद्योगिक क्रांति के उत्पादों और सेवाओं को खपाने के लिए अंग्रेजों को भारत जैसे बाजार की तलाश थी। इसी मुख्य उद्देश्य से वे भारत आए और यहाँ के छोटे छोटे रजवाड़ों की फूट का लाभ उठाते हुए धीरे धीरे राजनीतिक मजबूती बनाते हुए अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चाय जैसे कृषि उत्पाद और खनिज संपदा का उन्होंने भरपूर दोहन किया। अपनी शिक्षा और तकनीक का प्रसार करके अंग्रेजों ने भारत के कुटीर उद्योगों को तो चौपट किया, लेकिन नई तकनीक और सुविधाओं से इस देश को उपकृत भी किया है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली, नहर, रेल और सशक्त सेना के पीछे अंग्रेजों के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता।